हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है और उनके लिए जो मैं उनकी मूर्ख पद्धति का वर्णन नीति शतकम में कर रहा था, तो आज के जो श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आज का जो पहला श्लोक है और जो दोनों श्लोक आज के जो पढ़ा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं। निश्चित रूप से इन दोनों में से एक न एक श्लोक व्याख्या के रूप में पूछा जाएगा। देखिए, आज का जो श्लोक है, श्लोक का नाम है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यदेयं परम पशूनाम। महाकवि भर्तृहरि ने, जो कि मूर्ख पद्धति का वो वर्णन करने जा रहा था, अर्थात मूर्ख पद्धति का जो वर्णन कर रहा था, उसमें आज इन्होंने जो साहित्य संगीत कला विहीन जो श्लोक है इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में सहृदयता शून्य नरदेहधारी जो पशु होते हैं उनका एक तरह से सुंदर वर्णन किया है। देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि ने क्या कहा है कि साहित्य संगीत और कला विहीन जो व्यक्ति, जो मनुष्य साहित्य से, संगीत से और कला से रहित होता है, वह पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, अर्थात वह बिना पूंछ और सींग से रहित एक मूर्तिमान साक्षात पशु माना जाता है, जो कि तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम अर्थात घास, तिनका, न खादन अपि ने खाता हुआ भी, जीवमानः जो कि संसार में जीवित रहता है, तत्पशूनाम परम भाग्यदेयम, यह पशुओं का, तत्पशुनाम अर्थात यह तो पशुओं का परम भाग्यदेयम, परम सौभाग्य माना जाता है। क्योंकि यदि ऐसे मनुष्य भी, ऐसे पशु भी घास खाने लग जाते, तिनका खाने लग जाते, तो वे पशुओं के लिए तो अकाल पड़ने की नौबत आ जाती। तो इसका वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि इस संसार में जन्म लेकर कोई भी व्यक्ति है, कोई प्राणी, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर यदि उसने ना ही तो साहित्य की शिक्षा ग्रहण की है, ना उसने संगीत का अभ्यास किया है और न ही कला में कोई प्रवीणता प्राप्त की है, ऐसा जो मनुष्य होता है वह पूंछ तथा सींग से रहित एक साक्षात पशु माना जाता है। क्योंकि साहित्य और संगीत तथा कला की अनेक विधाओं में से किसी एक विधा में भी यदि मानव अपनी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह तो एक तरह से इस संसार में पूंछ और सींग से रहित पशु माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा होता है वह तो इस संसार में एक पशु के तुल्य माना जाता है। जैसे पशु साहित्य संगीत कला से रहित माना जाता है, यदि वैसे ही मनुष्य भी इनसे रहित होता है तो वह भी एक पशु के समान ही माना गया है। यदि मानव रूपी पशु घास खाए बिना भी जीवित रहता है, तृणम न खादन्नपि, यदि मानव रूपी जो पशु है यदि वह घास खाए बिना भी जीवित रहता है, तो प्राकृत पशुओं का, जो प्रकृति के द्वारा जो पशु माने गए हैं, एक तो होते साक्षात पशु, एक प्रकृति के पशु, जो प्राकृत पशु है वो तो उनका परम सौभाग्य माना जाता है। क्योंकि यदि मानव रूपी पशु घास खाने लग जाते या घास खाना चालू कर देते तो मनुष्य रूपी घास खाता, तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक पशु है उनके लिए इन खाद्य पदार्थों का एक तरह से अकाल सा पड़ जाता। अतः मनुष्य रूपी पशु का तृण न खाना प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न पशु है उनका परम सौभाग्य माना जाता है। तो यहाँ पर महाकवि ने जो मानव रूपी पशु है उनका एक जो
साहित्य है, संगीत है, कला, यदि इनमें से वो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रखते हैं, अभ्यास उनको नहीं है, तो वो इस पृथ्वी पर एक मानव रूपी पशु के रूप में उनको माना जाता है। तो यहाँ पर महाकवि ने एक सुंदर चित्रण इनके सामने अर्थात यहाँ पर इस श्लोक में प्रस्तुत किया है। अब देखिए इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है वो बताया गया है। पहला विशेष है कि जो साहित्य और संगीत तथा कला से रहित है, उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक तरह से निरर्थक माना जाता है। वह साक्षात मानव रूपी पशु माना गया है। तथा इस श्लोक के अंतर्गत इंद्रवज्रा नामक छंद का प्रयोग हुआ है। अर्थात जो इंद्रवज्रा नामक छंद है उसका लक्षण है सयादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, जिसका कि उदाहरण हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन है। तथा इस श्लोक के अंतर्गत रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तद्र रूपकम भेदो, जिसका लक्षण है तद्र रूपकम भेदो य उपमान उपमेययोः, अर्थात जहां पर उपमेय मनुष्य को उपमान पशु के समान यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर एक रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तथा इस श्लोक के अंतर्गत प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इन विशेषों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तथा इसी में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनका भी वर्णन किया गया है। जैसे साहित्य संगीत, तो साहित्यम च संगीतम च कलाश्च ताभि विहीन, अर्थात यहाँ पर एक समूह है, इस कारण से यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। फिर है संगीतम सम्यक गीतम, संगीतम सम प्लस गई प्लस कत प्रत्यय, अर्थात इसमें कई सारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, इन व्याकरणात्मक टिप्पणियों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, और जो अगला श्लोक है उस श्लोक का वर्णन करते हुए आगे यहाँ पर बताया है। देखिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। तो इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने विद्याहीन मूर्ख मनुष्य को पशु के तुल्य या पशु के सदृश बताया है। तथा उन्होंने वर्णन किया है कि ये सामने विद्या, अर्थात जिनके पास में विद्या नहीं है, तप न दानम, और न ही जिन्होंने कभी जीवन में तप किया है, न ही कभी जीवन में उन्होंने दान दिया है, ज्ञानम न शीलम, और न ही उनमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है, न ही उनके अंतर्गत कोई सहनशीलता है, न गुणों न धर्म, और न ही ऐसे कोई गुणों की उनमें प्राप्ति हुई है, और न ही कभी उन्होंने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखी है। ते मर्त्य लोके, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, जो प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ते मर्त्य लोके, वो इस मृत्यु लोक के अंतर्गत भुविभार भूता, अर्थात पृथ्वी पर भार स्वरूप एक बोझ माना जाता है, जो कि मनुष्य रूपेण, अर्थात मानव के रूप में या मानव की आकृति के रूप में मृगास चरंती, पशु के समान वो विचरण करते रहते हैं। तो देखिए, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया है कि इस जगत में जिन लोगों ने तो कभी साहित्य आदि विद्या अध्ययन, न तो कभी साहित्य का अध्ययन किया है, न कभी विद्या का अध्ययन किया है, ना ही उन्होंने जीवन में कोई वृत्ति, तपस्या, दान आदि कोई भी कार्य नहीं किया है, और ना ही कभी किसी को अन्न आदि का कोई दान दिया है, और ना ही कभी उन्होंने अपने जीवन में सद और असद ज्ञान भी कभी प्राप्त नहीं किया है,
और ना ही उन्होंने सदाचार, सहनशीलता आदि में किसी का भी पालन उन्होंने आज तक नहीं किया है। और जिनके पास में न कोई सत्य आदि के गुण भी विद्यमान नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रोक्त में धर्म, कर्तव्य, कर्म आदि का भी मानव ने यदि पालन नहीं किया है, तो इस प्रकार के जो प्राणी माने गए हैं, वे प्राणी इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर एक बोझ के स्वरूप माने गए हैं, अर्थात भार के स्वरूप माने गए हैं। तो ऐसे जो मनुष्य जो इस पृथ्वी लोक में, इस संसार में, वह मनुष्य के रूप में पशु के समान इस संसार में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों से सावधान रहिए। तो यहाँ पर महाकवि ने एक बहुत ही सुंदर चित्रण एक तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इसके अंतर्गत भी जो अपन ने पूर्व में जो श्लोक पढ़े हैं, जो छंद अलंकार है, अर्थात इसके अंतर्गत भी एक तरह से इंद्र वज्रा छंद का ही प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का ही यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, तथा वैदर्भी और प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग माना गया है। और जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको भी हम आसानी से इसमें देख करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।